बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एरीज वालों का कैसा गुजरेगा 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप एरीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एरीज वालों के जायचे के अंदर इन्हीं का जो हाकिम सितारा है वो आपके सेकंड हाउस में है, टॉरस में है और यहीं पर यूरेनस है। यूरेनस सूरज के साथ एक बैड नज़र मुकम्मल कर रहा है। 26 जनवरी 2021 को नज़र मुकम्मल कर रहा है। ये डायरेक्ट आपके माली हालातों में ज़रूर असर अंदाज होगी, लेकिन ये उन लोगों के माली हालातों में ज़्यादा असर अंदाज होगी जो लोग जल्दबाज होंगे, जज्बाती होंगे और काम करते वक्त सोचते नहीं होंगे और उनके हमेशा काम के दौरान गुस्सा उनके सर पर चढ़ा रहा होगा। उन लोगों के लिए ये वीक ज़रा मुश्किल है, इसलिए कि वो अपने गुस्से को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो फिर उनके माली हालात भी समझे कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। ये गुस्से की वजह से अपने माली हालातों में बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा कर लेंगे। अगर इस वीक के अंदर इन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो फिर इनके माली हालातों में उस तरीके की ख़राबी नहीं आएगी। माली हालातों में फिर इनके बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि जहाँ पर सूरज ने एक यूरेनस के साथ बैड नज़र मुकम्मल करनी है, वहीं पर मून ने इनके हाकिम सितारे के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है, यूरेनस के साथ भी बनानी है और नेपच्यून के साथ भी बनानी है। लेकिन ये उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देगी नज़र जो जज्बाती नहीं होंगे, जल्दबाज नहीं होंगे और जो गुस्सा नहीं करते होंगे। अगर आपका स्टार एरीज है और आप गुस्सा करते हैं तो इस वीक के अंदर बिल्कुल गुस्सा न करें अगर आप माली तौर पर फ़ायदा लेना चाहते हैं, वरना फिर आप समझ लें कि आपका माली तौर पर आपके गुस्से की वजह से नुकसान होगा और किसी वजह से नहीं नुकसान होगा। आप अपना नुकसान अपने हाथों से खुद करेंगे, कोई और आपका नुकसान नहीं करेगा। मैं तो एरीज वालों को इस वीक के अंदर एक और बात कहूँगा कि इस वीक के अंदर आप अपना सदका भी निकालें और चाहे आप मंगल वाले दिन एक अंडे का सदका दे दें। हालांकि इस वीक के अंदर जब मून आपके 5 हाउस में आएगा इसने आपके 11th हाउस के साथ बैड नजरें बनानी है। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनकी आगे से औलाद है तो आप अपनी औलाद के मामलात में बड़ा ही केयर करें। और जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, उन लोगों को भी इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताज से काम करना पड़ेगा। सिर्फ आप काम करते हुए जल्दबाजी ना करें, काम करते हुए ज़रा एक दफ़ा काम को देख लें, सोच समझ के काम कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। जहां पर मरकरी 30 जनवरी 2021 को आपके 11th हाउस में रिजत में जा रहा है, वहीं पर मून आपके 6 हाउस में इस वीक के अंदर आएगा जो आपके सेहत के मामलात, आपके कामकाज के मामलात और आपके माली हालातों को स्टेबल करेगा। लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक बात दोबारा दोहराऊंगा कि ये उन लोगों को स्टेबल करेगा कि जो लोग अपना काम करते वक्त ज़रूर एक दफ़ा सोच समझ के वो काम करते हैं या जल्दबाज नहीं होते या जज्बाती नहीं होते। उन लोगों के लिए इस वीक के अंदर यकीनी कामयाबी है, इसलिए कि ये जो एक अचानक आपकी ज़िंदगी के अंदर माली हालातों का ख़राब हो जाना और फिर ठीक हो जाना, ये यूरेनस का मरीज के साथ करीब 3 दर्जे पर होने की वजह से ये मामलात आपके साथ हो रहे हैं। यहाँ पर एक बैड नज़र आपके 11th हाउस के साथ बनी हुई है जहाँ पर सूरज भी है, जहाँ पर मुश्तरी भी है, जोहल भी है और मरकरी भी है। हालांकि मरकरी वो करीब 3 दर्जे पर नहीं है, जो ज़्यादातर मामला ख़राब कर रहे हैं वो सूरज ख़राब कर रहा है, जोहल ख़राब कर रहा है और मुश्तरी ख़राब कर रहा है। लेकिन आपके लिए एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बेहतरी है, वो वीनस के आपके 10th हाउस में होने की वजह से। ये 10th हाउस में वीनस के आपके होने की वजह से आपके इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपके बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही तो आपकी प्रमोशन होने के भी चांस है। लेकिन आपको अपने अगर आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सिर्फ काम करते वक्त कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। काम करते वक्त सिर्फ एक दफ़ा दोबारा काम को देख ले तो इंशाअल्लाह ताला आपको यकीनी कामयाबी हासिल होगी। हाँ, जो
एरीज वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।